बात मैं करते हैं संजय लेकिन प्रसाद के अपराध को कभी भुला नहीं पाऊंगा। क्या बोला आपने अभी? मैं संजय प्रसाद के अपराध को कभी भुला नहीं पाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों नहीं कहे भाई? आपको रक्षक की जिम्मेदारी, आप भक्षक बन जाएंगे, आप फर्जी फंसाएंगे। वो तो बहुत जिम्मेदार पद पर इस है। एक मामले में अपर मुख्य सचिव गृह हैं, बहुत जिम्मेदार पद पर हैं वो। आप कह रहे हैं उनको माफ? बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, और मैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। उनको ऐसे कृत्यों से सरकार की बदनामी होती है, और उनके इस तरह के बर्बर साजिशों से इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मैं तो आपके शब्दों पर गौर कर रहा हूँ। आप बर्बर साजिश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं एसीएस होम संजय प्रसाद के सिलसिले में। बर्बर साजिश, कितनी बर्बर मैं साजिश कह है? रहा हूँ, इस साजिश के शिल्पी तो वहाँ के विधायक जी हैं और उनके संरक्षक संजय प्रसाद जी हैं। मैं संजय प्रसाद को कटघरे में खड़ा करता हूँ। उनको जवाब देना चाहिए कि बतावें कि वो पूरे प्रदेश में मारपीट की कितनी घटनाओं में इनाम घोषित हुआ। आपने जो चिट्ठी लिखी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को, उसमें आप लिखते हैं कि एनकाउंटर करने की तैयारी है जिन लोगों को इनामी घोषित किया गया है। ये बहुत गंभीर बात आपने मैं देखिए, जब पुलिस का मैलाफेड इंटेंशन होता है तो पहले इनाम घोषित करती है, और इनाम घोषित करती है, एक्सरसाइज करती है उसको, फिर मार गिराती है, हाफ एनकाउंटर होता है। मैंने तुरंत पुलिस कप्तान सुल्तानपुर से बात किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इन लोगों का कोई रोल नहीं है। ये किसका दबाव है? जरा और खुल के बताइए ना, मामला क्या है ये? देखिए, जो अपने प्रमुख सचिव गृह हैं, एसीएस हैं, वो एक संभ्रांत व्यक्ति के प्रतिष्ठान में उनकी पूंजी लगी हुई है। उनके परिवार का एक व्यक्ति उस संस्थान में डायरेक्टर है, और वो लोग जैसे चाहते हैं वैसे उनके माध्यम से एसीएस होम को इस्तेमाल करते हैं। किस अधिकारी की नहीं, बात? एक ही व्यक्ति है जिसको रोज आप चेहरे उनके देखते हैं अक्सर आप संजय प्रसाद की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप संजय हाँ, प्रसाद उन्हीं की बात कर संजय उन्हीं प्रसाद की बात कर रहा हूँ, संजय प्रसाद की ही बात कर रहा हूँ। यह बात उनको मैंने स्वयं बताया। हाँ। कि आप ही का नाम आ रहा है। पुलिस महकमे में इस बात की चर्चा है कि आपके दबाव में ये फर्जी धाराएं लगाई गई हैं जो अनुचित है। ये बताइए कि आपको ये बात कैसे पता चली कि इस मामले में संजय प्रसाद जो एसीएस होम है उनकी भूमिका है, वो दबाव बना रहे हैं, आरोपियों को इस मामले में इम्प्लीकेट कर रहे हैं? ये कैसे पता? ये बात तो उन्होंने खुद बताया मुझे। और संजय प्रसाद ने खुद बताया आपको? मैंने उनसे बात किया, परसों में बात किया। हाँ, तो उन्होंने खुद बताया। संजय प्रसाद का इंटरेस्ट क्या होगा इसमें? सवाल तो ये भी उठेगा। मैंने आपको बताया, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रतिष्ठित संस्थान में उनके परिवार का कोई सदस्य डायरेक्टर है, और वो सदस्य जो चाहता है वही सुल्तानपुर में होता है। ये जो एनकाउंटर करने की योजना की बात जो आप लिखे हैं उसमें, और जो संजय प्रसाद का दबाव है, क्या इनमें भी से भाई, उसमें? एनकाउंटर के पहले ही इनाम घोषित किया जाता है, समझिए आप किसी का अचानक एनकाउंटर नहीं कहते हैं। पहले इनाम घोषित होता है, फिर उसकी कार्रवाई पूरी होती है। और संजय प्रसाद जी की बात तो खुद पुलिस की महकमे में आम चर्चा है। स्वयं एसपी ने अपने अधीनस्थों की बैठक में कहा था कि संजय सर का बहुत दबाव है और इसमें फर्जी मुकदमे में पूरे परिवार को बंद करना है। पुलिस अपने आका को खुश करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। ऐसे ये केस मंगेश यादव का भी आया था, इनाम घोषित हुआ, फिर एनकाउंटर हो गया। क्या कहेंगे उस मामले पर आप? इस सुल्तानपुर की बात देखिए, एनकाउंटर तो 99% फेक होते हैं, समझिए, फर्जी होते हैं। वुडवर्क के चक्कर में और प्रमोशन के चक्कर में सारे होते हैं। अब जब प्रमुख सचिव गृह ही किसी को प्रताड़ित करने का निर्देश देगा तो कहां आप न्याय की गुहार करने जाएंगे? देश में 3000 से अधिक पुलिस वाले सजा काट रहे हैं ऐसे ही फर्जी इनकाउंटर और फर्जी गिरफ्तारियों में।
एसपी बैठती है डीजे कोर्ट में, एडिशनल एसपी बैठते हैं सीजेएम कोर्ट में। ये न्यायालय को धमकाना नहीं तो और क्या है। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इस समय बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, और मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुद्दा ये है कि देवेंद्र प्रताप सिंह ने, बीजेपी के एमएलसी और मशहूर हैं आवाज उठाने के लिए, जहां हक की बात आती है आवाज उठा देते हैं, सामने अपनी सरकार क्यों ना हो। अभी हुआ क्या है कि सुल्तानपुर में एक जमीन का, संपत्ति का विवाद है दो पक्षों के बीच में। उसमें पुलिस ने जो एक्शन लिया है, उस एक्शन में उन लोगों को भी लपेटे में ले लिया जो मौके पर थे ही नहीं। देवेंद्र प्रताप सिंह ने चिट्ठी लिखी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और कहा है कि ये उनके एनकाउंटर की साजिश की जा रही है। बहुत बड़ी बात लिख दी है। सरकार बीजेपी की है, लेकिन देवेंद्र प्रताप सिंह ने जो मुद्दा उठाया वो ये उठाया है कि जो मौके पे थे नहीं, उनको आपने एफआईआर में शामिल कर लिया और 9 दिन में इनामी घोषित कर दिया, यानी कि एनकाउंटर की कोशिश की ये तैयारी है। ये बड़ा सवाल है। देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी, पहले मुझे समझा दीजिए कि आखिरकार आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी क्यों लिखी? इतनी अर्जेंसी वाली बात क्यों आपको महसूस हुई कि आपको हाई कोर्ट का दरवाजा सीधे खटखटाना पड़ा? इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पूरे प्रदेश में मारपीट की किसी घटना में कभी इनाम नहीं घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। इस घटना में 9वें दिन इनाम घोषित कर दिया। इसका मतलब है पुलिस की सारी कार्रवाई मैलाफाइड इंटेंशन से की जा रही है। दो यादव परिवारों के बीच में जमीनी विवाद था और उस विवाद को प्रशासन चाहा होता तो हल हो जाता, लेकिन पिछले 9 वर्षों में स्थानीय विधायक बड़ी कोशिश किए झूठे मुकदमों में राणा अजीत प्रताप सिंह के परिवार को फंसाने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। उनकी झूठी शिकायतों पर तत्कालीन पुलिस कप्तानों ने जांच कराया। जांच में उनकी सभी शिकायतें झूठी पाई गई। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के बिल्कुल। मुख्य न्यायाधीश महोदय की से गुहार किया हूं, जब शासन और सत्ता निरंकुश हो जाए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो न्यायालय ही एक ऐसी पवित्र जगह है जहां से उम्मीद की रोशनी निकलती है। शासन सत्ता की कार्यप्रणाली बहुत ही पक्षपातपूर्ण है और एक तरीके से सबकी मिली भगत है। देवेंद्र जी, इस पर आ जाएं। आपने जो चिट्ठी लिखी है इलाहाबाद हम्म। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसमें आप लिखते हैं कि एनकाउंटर करने की तैयारी है जिन लोगों को इनामी घोषित किया गया है। ये बहुत गंभीर बात आपने लिखी। मैं देखिए, जब पुलिस का मेलाफाइड इंटेंशन होता है तो पहले इनाम घोषित करती है, और इनाम घोषित करती है, एक्सरसाइज करती है उसको, फिर मार गिराती है। हाफ एनकाउंटर होता है, पूरा एनकाउंटर होता है। संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ऐसे ही इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने अनेक व्यवस्थाएं दी है कि आप ऐसे किसी को एनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। प्रश्न ये है, विवाद हुआ दो यादव पक्षों के बीच में, तो मुलजिम राणा अजीत प्रताप कैसे बनाए गए? पुलिस ने एक पहले से तहरीर तैयार रखा था कि सब लोग एक राय होकर एक मिलकर आए और सबको मुलजिम बना दिया गया। उनके बड़े भाई जो रिटायर्ड पीसीएस अफसर हैं, वो राणा अजीत प्रताप सिंह पकड़े गए हैं इसकी सूचना पर वो उनसे मिलने थाने पे, उन्हें जो रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी हैं उनको और उनके बेटे को भी पुलिस ने अभियुक्त बना लिया। मैंने तुरंत पुलिस कप्तान सुल्तानपुर से बात किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इन लोगों का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपरी दबाव में, शासन सत्ता के दुरुपयोग के दबाव में आकर उन्होंने वो जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार कर दिया देवेंद्र जी, और यहाँ रुकिए जरा, संगीन यहाँ धाराओं में। रुकिए। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण आप ये कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जब आप सुल्तानपुर के एसपी से मिले
उन्होंने आपके सामने माना कि ये लोग निर्दोष हैं जिनको आरोपी बनाया गया है, लेकिन दबाव है। ये किसका दबाव है, जरा और खोल के बताइए ना, मामला क्या है ये। देखिए, जो अपने प्रमुख सचिव गृह हैं, एसीएस हैं, वो एक संभ्रांत व्यक्ति के प्रतिष्ठान में उनकी पूंजी लगी हुई है। उनके परिवार का एक व्यक्ति उस संस्थान में डायरेक्टर है, और वो लोग जैसे चाहते हैं वैसे उनके माध्यम से एसीएस होम को इस्तेमाल करते हैं। मैं स्वयं एसीएस होम से पूरी घटना विस्तार से बताया, लेकिन टालने वाले अंदाज में उन्होंने कहा, क्या यह संभव है आपके कहने पर निर्दोष को जेल भेजने की सारी कार्रवाई कर दी गई और आपके कहने पर इंसाफ के रास्ते पर पुलिस नहीं चलेगी? एक बात मुझे बताइए, ऐसा आप लगता है आप कि किसकी बात कर रहे हैं? आप एसीएस होम की बात कर रहे हैं? थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा, किसकी बात, हाँ, किस अधिकारी की नहीं, बात? एक ही व्यक्ति है जिसको रोज आप चेहरे उनके देखते हैं अक्सर आप संजय प्रसाद की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप संजय हाँ हाँ, प्रसाद की उन्हीं बात की कर रहे बात हैं? कर संजय उन्हीं की प्रसाद। बात कर रहा हूँ। संजय प्रसाद की ही बात कर रहा हूँ। ये कोई चोरी छिपे से नहीं, यह बात उनको मैंने स्वयं बताया। हाँ। ये आप ही की का नाम आ रहा है। हम्म। पुलिस महकमे में इस बात की चर्चा है कि आपके दबाव में ये फर्जी धाराएं लगाई गई हैं जो अनुचित हैं। जिनके ऊपर लगा वे एक प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्ति हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे, शाहगंज विधानसभा का चुनाव वे सहयोगी दल से लड़ चुके हैं। उनके चुनाव प्रचार में मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गया था। उस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं है। उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, और आज उनके परिवार को मिटाने की हर वो साजिश की जा रही है जिससे यह व्यक्ति अपनी गरिमा को, अपने सम्मान को, अपने स्वत्व को खतरा महसूस करता है। ये बताइए कि मैं आपको उनकी बात आपको आपको ये बात कैसे पता चली कि इस मामले में संजय प्रसाद जो एसीएस होम है उनकी भूमिका है, वो दबाव बना रहे हैं, आरोपियों को इस मामले में इम्प्लीकेट कर रहे हैं, ये कैसे पता ये चला? बात ये बात तो उन्होंने खुद बताया मुझे। और संजय प्रसाद ने खुद बताया आपको? मैंने उनसे बात किया, जी। परसों ही बात किया है, हाँ। तो उन्होंने खुद बताया कि मैं उनसे 2 बार बात कर चुका हूँ, अब तीसरी बार बात नहीं करेंगे। तो जब आपको किसी को अपमानित करना हुआ, फर्जी फंसाना हुआ, तब तो आप निर्देश दे दिए, हम्म। और जब आपको सही काम करना था तो आप घुमा दिए बात इधर की उधर। और मैं उनकी देवेंद्र जी क्यों व्यवहार, फंसाना होगा? संजय प्रसाद का इंटरेस्ट क्या होगा इसमें? सवाल तो ये भी उठेगा। मैंने आपको बताया, हम्म। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रतिष्ठित संस्थान में उनके परिवार का कोई सदस्य डायरेक्टर है, और वो सदस्य जो चाहता है वही सुल्तानपुर में होता है। तो उस सदस्य का इस मामले से क्या ताल्लुक? भाई, उस सदस्य से सीधा ताल्लुक है। अब कुछ आप भी रिसर्च करिए। हम्म। फिलहाल पुलिस अपराध करने पर आमादा है। एशिया सोम ने मुझे न्याय का भरोसा नहीं दिया, तो मुझे ये माननीय न्यायालय की शरण में जाना उचित लगा, अच्छा, एक और बात मैंने बताइए, माननीय आपने माननीय न्यायालय को जो चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस, उसमें आपने जिक्र किया है एनकाउंटर करने का। ये एनकाउंटर करने की योजना है। एक बात, आप संजय प्रसाद का भी जिक्र कर रहे हैं कि संजय प्रसाद का दबाव है, तो ये जो एनकाउंटर करने की योजना की बात जो आप लिखे हैं उसमें, और जो संजय प्रसाद का दबाव है, क्या इनमें भी कुछ अभिषेक ऐसा भाई, है उसमें? एनकाउंटर के पहले ही इनाम घोषित किया जाता है, हम्म। समझिए हम्म। आप किसी का अचानक एनकाउंटर नहीं कहते हैं। हम्म। पहले इनाम घोषित होता है, फिर उसकी कार्रवाई पूरी होती है। और संजय प्रसाद जी की बात तो खुद पुलिस की महकमे में आम चर्चा है। हम्म। स्वयं एसपी ने अपने अधीनस्थों की बैठक में कहा था कि हम्म। संजय सर का बहुत दबाव है, और इसमें फर्जी मुकदमे में पूरे परिवार को बंद करना है। नहीं, फर्जी मुकदमा, यही नहीं, या मैं थोड़ा चीजें क्लियर करना चाह रहा हूँ। संजय प्रसाद का जो दबाव है, ये फर्जी मुकदमे तक है, ये कहानी फर्जी इनकाउंटर तक जा रही है? क्या लग रहा है आपको? वो नहीं नहीं,
जो मूल परिवार जिसे फंसाया गया, उनका उत्पीड़न उद्देश्य है। अज्ञात में 9 दिन में ही 12 लोगों का नाम कैसे पा गए इतनी जल्दी? पुलिस की जल्दीबाजी ही पुलिस के मैलाफाइड इंटेंशन को, दुर्भावनापूर्ण इरादे को जाहिर करता है कि 9 दिन के भीतर ही पुलिस को ये नाम मिल गए। नाम जो वादी ने दिया, उसी नामों के आगे इनाम राशि टंकित करके घोषित कर दी गई। तो पुलिस अपने आका को खुश करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, और पुलिस अपराध करने में कोई संकोच नहीं कर सकती है। और इन पुलिस आका से, का प्रशासन से जो आका शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, इन आका का नाम इस मामले में बार बार उसका नाम मत लीजिए। एक बार नाम हो गया। जितना इस घटना के पीछे उन्हीं का दिमाग है, और जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, आप बताइए, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये बताइए, आपने एक बात अभी बहुत महत्वपूर्ण लिखी है इसमें। संजय प्रसाद को दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए और गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। समझ गए। कोई एक व्यक्ति, आपने महत्वपूर्ण बात लिखी। आपने लिखा कि इनाम घोषित कर दिया गया, एनकाउंटर हो सकता है। इसी सुल्तानपुर में जहाँ की आप बात लिख रहे हैं, कुछ समय पहले आपको ख्याल होगा, ऐसे ही एक केस मंगेश यादव का भी आया था। इनाम घोषित हुआ, फिर एनकाउंटर हो गया। क्या कहेंगे उस मामले पर? आप इस सुल्तानपुर की बात की। देखिए, एनकाउंटर तो 99% फेक होते हैं, समझिए, फर्जी होते हैं। वुडवर्क के चक्कर में और प्रमोशन के चक्कर में सारे होते हैं। अब जब प्रमुख सचिव गृह ही किसी को प्रताड़ित करने का निर्देश देगा, तो कहाँ आप न्याय की गुहार करने जाएंगे? प्रमुख सचिव नहीं, अपर मुख्य कहीं सचिव, नहीं जा सकते। एसीएस हैं वो। अपर मुख्य सचिव हैं, हाँ, अपर मुख्य सचिव। एसीएस हैं, आल इनाल हैं। और उनकी बातचीत से मैं बहुत निराश हुआ। उनकी भूमिका बातचीत में बहुत संदिग्ध लगी। हम गए थे न्याय की गुहार लेकर, वे लगे रोने की। आप जानते ही हैं कैसी है, हमारी भी नहीं सुनती है। 2 बार बात कर चुका हूँ। तो मुझे फुसलाने के लिए उन्होंने किसी एडीजी को फोन किया। मैं समझ गया ये चालू मिक्सचर है, इसलिए मैं निराश होकर शासन सत्ता से, हताश होकर शासन सत्ता से न्याय की गुहार के लिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग इस साजिश में सम्मिलित हैं, राणा अजीत प्रताप के परिवार को फंसाने की, वो बेनकाब होंगे। और पुलिस को याद रखना चाहिए, देश में 3000 से अधिक पुलिस वाले सजा काट रहे हैं, ऐसे ही फर्जी इनकाउंटर और फर्जी गिरफ्तारियों में। ऐसा नहीं है, आज वे पद का दुरुपयोग करेंगे तो कल इसका रिएक्शन भी बहुत गंभीर होगा, और इसके राजनीतिक फलितार्थ भी बहुत गंभीर होंगे, जिनकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। आपने चूंकि बड़ी मैं महत्वपूर्ण बात मैं बेबाक बात मैं करते हैं, संजय देवेंद्र। प्रसाद के अपराध को कभी भुला नहीं पाऊंगा। क्या बोला आपने अभी? मैं संजय प्रसाद के अपराध को कभी भुला नहीं पाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों नहीं कहे भाई? आपको रक्षक की जिम्मेदारी, आप भक्षक बन जाएंगे, आप फर्जी फंसाएंगे। आप पूरे प्रदेश में कहीं मारपीट की घटना में कोई इनाम घोषित हुआ हो तो नेशनल क्राइम ब्यूरो से निकाल के देख लीजिए। वो तो बहुत जिम्मेदार पद पर इस है। एक मामले में अपर मुख्य सचिव गृह हैं, बहुत जिम्मेदार पद पर हैं वो। आप कह रहे हैं उनको बहुत जिम्मेदार पद पर हैं, बहुत जिम्मेदार पद पर हैं। और मैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। उनको ऐसे कृत्यों से सरकार की बदनामी होती है, और उनके इस तरह के बर्बर साजिशों से इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लोगों में गुस्सा भड़केगा, जिसका प्रतिफल आगे राजनीतिक प्रतिफल देखने को मिलेगा।
मैं तो आपके शब्दों पर गौर कर रहा हूँ, आप बर्बर साजिश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं एसीएस होम संजय प्रसाद के सिलसिले में। बर्बर साजिश, इतनी बर्बर मैं साजिश कह चली? रहा हूँ इस साजिश को क्या कहूं मैं। आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए कि नहीं? आपको तो तटस्थ होना चाहिए, आपने तो कुछ नहीं किया। ये तो 9 वर्षों से साजिश चल रही थी उनको फंसाने की, और सभी पुलिस कप्तानों ने जांच कराया, सारी बात झूठी निकली। जिनको फंसाया गया वे लोग अपने घर पर बैठे थे। कोई अपराध कराएगा तो घर पर बैठा रहेगा, बैठा नहीं रहेगा। मूल साजिश करता तो वहां का विधायक है जो प्लानिंग किया 14 तारीख को पंचायत करने की, और बचने के लिए चला गया वैष्णो देवी का दर्शन करने। कौन है विधायक ये चौ देवेंद्र जी? विधायक, अब कोई विधायक है जिले का, थोड़ा रिसर्च आपको भी कई करना चाहिए। विधानसभाएं हैं, सब हम विधानसभा से पूछे विधानसभा तो बता दीजिए, कई विधानसभाएं वहां पर। वो 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 भी नहीं बताऊंगा। हाँ। बस इतना कह सकता हूँ, दोनों पड़ोस के हैं, इतना कह सकता हूँ। और जो व्यक्ति 14 तारीख को उनकी विधायक जी की मंशा थी हिंसा कराने की, 14 को जब पंचायत करने गए, समझौता करने राणा जीत प्रताप सिंह, तो वातावरण तनावपूर्ण था, वो चुपचाप वहां से चले आए। 15 को एक दोनों यादव परिवार लड़ बैठे, उसमें विधायक का आदमी भी फायरिंग कर रहा था। और सारी इस साजिश के शिल्पी तो वहां के विधायक जी हैं और उनके संरक्षक संजय प्रसाद जी हैं। अच्छा, मैं उन्हीं उन्हीं विधायक के संरक्षक हैं संजय प्रसाद? हाँ, मैं संजय प्रसाद को कटघरे में खड़ा करता हूँ। उनको जवाब देना चाहिए कि बतावें कि वो पूरे प्रदेश में मारपीट की कितनी घटनाओं में इनाम घोषित हुआ। देवेंद्र जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको ये अपनी बात। जी। आपको थोड़ा सा भी नहीं शर्म आई कि रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी को अपने भाई से मिलने गया था, हमने जेल भेज दिया, उनके बेटे को भेज दिया है। भाई कोई किसी के परिवार का आदमी परेशान होगा तो मिलने जाएगा। ठीक ठीक। और एसपी ने यह स्वीकार किया कि वो थे नहीं, फिर भी उनको जेल भेज दिया गया। अब उस पर देखिए, एसपी बैठती है डीजे कोर्ट में, एडिशनल एसपी बैठते हैं सीजेएम कोर्ट में। ये न्यायालय को धमकाना नहीं तो और क्या है। बहुत शुक्रिया आपने जो अपनी बात कही देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। आपकी बात सही जगह तक पहुंचे, और जो चीजें कानून और विधान के मुताबिक हों वही हों, ये आवाज आगे बढ़े, इसकी भी हम पूरी अन्याय कोशिश किसी के करेंगे। साथ ना हो, बिल्कुल। प्रताड़ना किसी के साथ ना हो, जी। ये होना चाहिए। राजधर्म तो यही है, बिल्कुल। लेकिन वो करके और हम लोगों को बहुत आहत किए हैं। और मैं बहुत इस घटना से प्रसन्न नहीं हूं। जी। और मैं जानता हूं कि तमाम पढ़े लिखे वर्ग में इस तरह की उत्पन्न की कार्रवाई को लेकर बहुत बेचैनी और बहुत गुस्सा है। बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी बात करने के लिए हमसे।